जग्गा कालिया अपनी चोंच चाटता है और आंखें चमकाते हुए कहता है, आज मन कर रहा है कुछ बड़ा खाने का। एक बड़ा गरम ताजा अंडा, ऐसा जिसे देखकर ही जीभ ललचाए। बड़ा अंडा इस मौसम में? वो अब कहाँ मिलेगा? जानता हूँ, बाज का घोंसला ऊंचे पेड़ पर है। उसका अंडा सबसे बड़ा और स्वादिष्ट होता है और इस तूफान में वो जरूर शिकार पर गया होगा। यही मौका है। लेकिन अगर उसने देख लिया तो? वो बाज है, कोई मामूली चिड़िया नहीं। देखेगा नहीं, और अगर देखा भी तो जब तक वो लौटेगा मैं अंडा खा चुका होऊंगा। वो धीरे धीरे पेड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ा। बारिश की बूंदें उसके पंखों से टकरा रही थी, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ अंडों पर थी। वो बाज के घोंसले के पास पहुंचा और धीरे से एक अंडा अपनी चोंच में उठाया। कुछ पल तक वो उसे निहारता रहा, मानो वो कोई कीमती रत्न हो। वाह, ये है असली स्वाद का राजा। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पर जैसे ही वो उड़ने को हुआ, हवा का एक झोंका आया और एक पत्ते से उसकी टक्कर हो गई। अंडा डोल गया, लेकिन उसने तुरंत संभाल लिया। हवा भी जैसे मुझसे जल रही हो। फिर वो उड़कर चला गया अपने गुप्त ठिकाने की ओर, जहां वो अपने शिकार को छिपाने वाला था। जंगल की शाम जैसे काली स्याही में डूबती जा रही थी। बादल गरज रही थी, जैसे आसमान किसी क्रोध में हो। पेड़ की डालियां तेज हवा से कांप रही थी और हर जीव अपने अपने घरों में छिपने की कोशिश कर रहा था। पर एक डाल पर बैठा था जग्गा कालिया, जंगल का सबसे चालाक और लालची कौवा। जग्गा कालिया अपने पंख फड़फड़ाता है। हाँ, कितना शानदार मौसम है आज। ये बिजली, ये गरज, सब कुछ जैसे मेरे मन का है। उसका साथी कौवा थोड़ा कांपते हुए कहता है, लेकिन भाई ये मौसम खतरनाक भी तो है, कहीं पेड़ से गिर गए तो? हाँ, डरपोक कहीं का। ऐसा मौसम तो मेरे जैसे शिकारियों के लिए सौभाग्य होता है। तो आज क्या सोच रखा है, कुछ खास? जग्गा कालिया अपनी चोंच चाटता है और आंखें चमकाते हुए कहता है, आज मन कर रहा है कुछ बड़ा खाने का। एक बड़ा गरम ताजा अंडा, ऐसा जिसे देखकर ही जीभ ललचाए। बड़ा अंडा इस मौसम में? वो अब कहाँ मिलेगा? जानता हूँ, बाज का घोंसला ऊंचे पेड़ पर है। उसका अंडा सबसे बड़ा और स्वादिष्ट होता है और इस तूफान में वो जरूर शिकार पर गया होगा। यही मौका है। लेकिन अगर उसने देख लिया तो? वो बाज है, कोई मामूली चिड़िया नहीं। देखेगा नहीं, और अगर देखा भी तो जब तक वो लौटेगा मैं अंडा खा चुका होऊंगा। तू बस घोंसले की रखवाली कर और बारिश से पहले लौटा। जग्गा कालिया के इरादों में अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा लालच से दमक रहा था। तभी एक जोर की बिजली गिरी और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। हवाएं अब झोंकों में बदल गई, लेकिन जग्गा रुका नहीं। अंडा मेरा है और आज की रात स्वाद की। और वो काले बादलों में विलीन हो गया, जैसे कोई परछाई अंधेरे में गुम हो गई। उधर जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बाज का घोंसला था, सूखे टहनियों से बसा, मजबूत और सुरक्षित। आज बाज के घोंसले में 2 सुनहरे अंडे रखे थे, जिनमें उनकी संतानें पल रही थी। लेकिन आज वो घोंसले को छोड़कर गया था मजबूरी में, बारिश से पहले कुछ भोजन लाने। बाज आकाश में उड़ता है, तेज हवाओं से पहले लौटना होगा, नहीं तो अंडे भीग जाएंगे।
लेकिन तभी दूसरी ओर से काली छाया बनकर उड़ता हुआ जग्गा कालिया आता है। उसकी नजर दूर से ही बाज के घोंसले पर जा टिकी और वो खुद से कहता है, बस यही मौका है, कोई नहीं है वहां, एक सुनहरा खजाना मेरी चोंच के लिए तैयार है। वो धीरे धीरे पेड़ की ऊंचाई की ओर बढ़ा। बारिश की बूंदें उसके पंखों से टकरा रही थी, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ अंडों पर थी। वो बाज के घोंसले के पास पहुंचा और धीरे से एक अंडा अपनी चोंच में उठाया। कुछ पल तक वो उसे निहारता रहा, मानो वो कोई कीमती रत्न हो। वाह, ये है असली स्वाद का राजा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। पर जैसे ही वो उड़ने को हुआ, हवा का एक झोंका आया और एक पत्ते से उसकी टक्कर हो गई। अंडा डोल गया, लेकिन उसने तुरंत संभाल लिया। हवा भी जैसे मुझसे जल रही हो। फिर वो उड़कर चला गया अपने गुप्त ठिकाने की ओर, जहां वो अपने शिकार को छिपाने वाला था। इधर बाज अपने शिकार के साथ लौटता है। बारिश अब तेज हो गई थी और बिजली बार बार चमक रही थी। हाँ गया, अब दोनों अंडों को गर्मी दूंगा ताकि ये ठंड से बचे रहे। वो कुछ देर रुकता है और फिर घोंसले में झांकता है और सहसा चीख उठता है, नहीं, हे अंडा गायब है। वो अपनी जगह से फड़फड़ाता है। उसकी आंखों में आंसू है और दिल टूट चुका है। वो आकाश की ओर देखता है, गरजते बादलों की ओर। कौन है वो जिसने मेरी संतान चुराई? कौन है वो दरिंदा? इस तूफानी रात ने बाज के जीवन का सबसे कीमती हिस्सा उससे छीन लिया था, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि ये तूफान अब एक जंगल की पंचायत में बदलने वाला है, जहां न्याय की मांग गूंजेगी। बाज का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों में जलते हुए आंसू थे। बिजली गरज रही थी और बारिश जैसे उसकी वेदना का साथ दे रही थी। वो बार बार अपने घोंसले को देखता। एक अंडा बचा था, लेकिन दूसरा कहाँ गया? किसने लिया? मेरे बच्चे, मेरी आंखों से ओझल कैसे हो गया तू? कौन ले गया तुझे इस तूफान में? वो अपनी भारी पंखों को फैलाकर जंगल की ओर उड़ गया। उसका हर फड़फड़ाना जैसे पूरे जंगल में गूंज रहा था। सबसे पहले वो गया तोते के पास, जो हमेशा ऊंचे पेड़ों पर बैठकर सब कुछ देखता था। तोते, क्या तुमने कुछ देखा? कोई अजनबी, कोई चोर? नहीं, मैं तो बारिश से बच रहा था। मैंने कुछ नहीं देखा बाज भाई। बाज के पंख भारी होने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। वो गया कबूतर, मैना और फिर मोर महाराज के पास। बाज, तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन किसी ने खुलेआम कुछ नहीं किया। इस तूफान में जिसने भी ये हरकत की है, वो जरूर बहुत चालाक है। बाज ने दांत पीसते हुए मोर महाराज को जवाब दिया, चालाक हो या डरपोक, छिपा हो या उड़ता हुआ, मैं उसका पता लगा कर रखूंगा। जैसे ही बाज लौटने को हुआ, मीठी मैना ने उसे धीमे स्वर में पुकारा, बाज भाई, मुझे कुछ कहना है। हाँ, क्या तुमने कुछ देखा है? जब मैं अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी, तभी मैंने देखा एक काला कौवा तेजी से उड़ता हुआ कुछ ले जा रहा था अपनी चोंच में। बारिश में दिख तो साफ नहीं रहा था, पर मैं पहचानती हूँ, वो जग्गा कालिया था। बाज की आंखों में आंसू की जगह अब आग थी। उसके पंख फड़कने लगे, चोंच कसी हुई थी। जग्गा कालिया, अगर तूने मेरे अंडे को छुआ भी है तो अब तू इस जंगल में चैन से नहीं रह पाएगा। जंगल अब खामोश नहीं था। ये खामोशी तूफान के बाद की नहीं थी, ये थी एक न्याय के लिए उमड़ती चुप्पी की, और इस चुप्पी को तोड़ने वाला अब जंगल का न्याय होगा। तेज बारिश अब धीमी हो चुकी थी,
लेकिन बाज के दिल में तूफान अभी भी बरस रहा था। वो जंगल की सबसे पुरानी पहाड़ी की ओर उड़ चला।